आज का लेक्चर हमें एक ऐसे प्ले पर लेकर जाएगा जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री है। आज हम अगस्ट स्ट्रिनबर्ग का प्ले मिस जूली इसको एक्सप्लोर करेंगे। इस प्ले का कंटेक्स्ट, थीम्स और कैरेक्टर्स सिर्फ एक लव अफेयर या पावर स्ट्रगल तक महदूद नहीं है, बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल और सोशल एनालिसिस रखते हैं। हम देखेंगे कि कैसे स्ट्रिनबर्ग ने अपने टाइम के जेंडर रोल्स और क्लास स्ट्रगल और नेचुरलिज्म को अपने प्ले के अंदर कैसे डिपिक्ट किया। इस प्ले में सिर्फ एक ट्रेजिक कहानी नहीं है, बल्कि एक मिरर है सोसाइटी का, जिसमें हम देख सकते हैं कि सोशल स्टेटस और पावर डायनामिक्स लोगों की ज़िंदगी को कैसे कंट्रोल करते हैं। इस प्ले का हर डायलॉग और हर सीन एक डीपर मीनिंग रखता है। आज हम इस प्ले का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे ताकि आप इसके हर एंगल को समझ सकें। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रिनबर्ग का फिलोसफिकल और सोशल विजन क्या था, इस प्ले का ईरा और नेचुरलिज्म का इम्पैक्ट क्या था। स्टोरी देखेंगे, थीम्स और सिंबल्स देखेंगे जो स्ट्रिनबर्ग ने सोसाइटी के इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किए। देन क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे, हर कैरेक्टर का रोल, उसकी साइकोलॉजी, ये सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के लेक्चर में हम लोगों ने अगस्ट स्ट्रिनबर्ग का मशहूर प्ले मिस जूली को डिस्कस करना है। इसका कंप्लीट क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे, क्लास स्ट्रगल देखेंगे, जेंडर डायनामिक्स देखेंगे, साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। फर्स्ट पर हमारे पास आ जाएगी राइटर की बायोग्राफी। ही वॉज बोर्न इन 1849 in Sweden, one of the pioneer of modern drama, influenced by naturalism, focusing on realism and psychological depth. His works often explore power struggles, social oppression and gender dynamics, और इनके मशहूर वर्क्स दी फादर, मिस जूली, इन्फर्नो। अगस्ट स्ट्रिनबर्ग एक स्वीडिश प्लेराइट, नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट थे जो 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में लिख रहे थे। नेचुरलिज्म और एक्सप्रेशनिज्म इनकी राइटिंग स्टाइल का हिस्सा थे। स्ट्रिनबर्ग का मानना था कि सोसाइटी एक बैटल फील्ड है जिसमें हर बंदा किसी न किसी स्ट्रगल में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो जेंडर स्ट्रगल हो, क्लास स्ट्रगल हो या साइकोलॉजिकल बैटल हो। मिस जूली लिखने का मकसद ये था कि वो क्लास और जेंडर डायनामिक्स को रियलिज्म और साइकोलॉजिकल डेप्थ के साथ एक्सप्लोर कर सके। इनका कहना था कि मर्द और औरत का रिलेशनशिप एक पावर स्ट्रगल है और आपका स्टेटस भी इस चीज़ को डिफाइन करता है। ये प्ले एक नेचुरलिस्ट प्ले है। इसका मतलब है कि इसमें रियलिस्टिक सिचुएशन और साइकोलॉजिकल रियलिज्म को दिखाया गया। यानी कि स्ट्रिनबर्ग इस बात को मानते थे कि इंसान सिर्फ एक आज़ाद चॉइस लेने वाली एंटिटी नहीं है, बल्कि वो अपनी इन्वायरमेंट, जीन्स और सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में होता है। इसके पास फ्री विल तो है और उसको लगता भी है कि हाँ, मैं खुद अपने लिए कोई फ़ैसला कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में इसकी थॉट्स को ये चीज़ें कंट्रोल कर रही होती हैं। ये चीज़ें इस प्ले में हमें मिस जूली के कैरेक्टर्स को देखकर पता चलेगी। ये प्ले 1888 में लिखा गया था जब यूरोप में नेचुरलिज्म और रियलिज्म का दौर था। ये वो टाइम था जब सोशल क्लासेस के स्ट्रक्चर को चैलेंज किया जा रहा था और लोग मोनार्की और फ्यूडलिज्म से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे थे। इसके अलावा इस दौर में लिटरेचर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि सोशल और साइकोलॉजिकल रियलिटीज़ को डिपिक्ट करने का एक तरीका भी था। और स्ट्रिनबर्ग जो हमारे ऑथर हैं, वो भी इस लिटरेरी मूवमेंट का हिस्सा थे और उनका मेन फोकस लोगों के बीच जो हिडन स्ट्रगल्स थे उनको एक्सपोज करना था। मिस जूली की स्टोरी अगर हम लोग देखें तो ये एक वन एक्ट प्ले था जो एक ही सेटिंग में हुआ था। इस प्ले की सेटिंग एक स्वीडिश अरिस्टोक्रेटिक हाउस होल्ड का किचन है और स्टोरी एक मिडसमर नाइट की है जो एक फेस्टिवल से स्टार्ट होती है और किचन से स्टार्ट होती है, जो ये दिखा रही है कि किचन एक सिंबॉलिक जगह है जहां अपर और लोअर क्लास का इंटरेक्शन हो सकता है। टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के अंदर। मिस जूली जो एक ट्रेजिक फिगर है जो सोशल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स का विक्टिम है, इमोशनली अनस्टेबल है क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग कंट्राडिक्टरी थी।
बिकॉज उसकी माँ फेमिनिस्ट थी जो मेन को डोमिनेट करती थी और उसका बाप वीक था। इन शॉर्ट मिस जूली क्लास और जेंडर नॉर्म्स के दरमियान फंसी हुई थी। एंड पर हमें दिखता है कि अपनी ही सर्वेंट की मैनिपुलेशन की वजह से ये खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का शिकार हो जाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोगों के पास आ जाता है जेन का, जो एक अपॉर्चुनिस्टिक सर्वेंट है जो एरिस्टोक्रेसी को डिफीट करना चाहता है। ये इंसान क्लेवर, मैनिपुलेटिव और एम्बिशियस था। इसका बिलीव था कि लोअर क्लास के लोग भी अगर इंटेलिजेंट हों तो वो पावर ले सकते हैं। इसके अलावा थर्ड और लास्ट कैरेक्टर हमारे पास क्रिस्टीन का है, जो जेन की फियांसी थी, जो एक ट्रेडिशनल और रिलीजियस वुमेन है। ये कैरेक्टर हम लोगों को मोरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। प्ले की शुरुआत अब ऐसे होती है कि सीन शुरू होता है एक मिडसमर फेस्टिवल की रात से। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और मिस जूली सर्वेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रही हैं। जेन और मिस जूली के बीच फ्लर्टिंग शुरू होती है। जेन का कैरेक्टर मैंने अभी बताया, ये क्लेवर इंसान था और मिस जूली की वीकनेस का फ़ायदा उठाना चाहता था। इन दोनों के बीच एक टेंशन बढ़ती है, दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट भी करते हैं और आर्ग्यू भी करते हैं। जेन जो सर्वेंट है मिस जूली के साथ बैठता है, जो एक अमीर खातून है। दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं जिसमें फ्लर्ट भी शामिल है और आर्ग्यूमेंट भी हो रही है। जेन अपनी पास्ट लाइफ की स्टोरी बताता है और वो उसको इम्प्रेस करना चाहता है और कहता है कि वो एक होटल का मालिक बनना चाहता है। ऑन दी अदर साइड मिस जूली जो इमोशनली अनस्टेबल है, कभी वो जेन को डोमिनेट करती है और कभी वो वीक दिखाई देती है। इसके बाद आता है क्लाइमैक्स सीन, जिसमें इन दोनों का सेक्सुअल इनकाउंटर हो जाता है। अब पावर कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। अब जेन डोमिनेट है और जूली सबमिसिव हो गई है। जेन मिस जूली से कहता है कि वो दोनों भाग जाएं और नए बिजनेस का स्टार्ट करें। अब ये बहुत क्लेवर इंसान था। मिस जूली इमोशनली अनस्टेबल थी, इसको मैनिपुलेट कर रहा था क्योंकि उसका ये मानना था कि इंसान क्लेवर होना चाहिए, भले लोअर क्लास का ही क्यों ना हो। क्लेवर होगा तो पावर हासिल कर लेगा और इसने यही किया, एक अमीर औरत से फ्लर्ट किया और अब उसको डोमिनेट कर रहा है। अब जूली जो अमीर खातून थी वो गिल्ट और शेम महसूस कर रही थी। जेन उसको कंट्रोल कर रहा है और उसे कहता है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो उसको स्टिल मैनिपुलेट कर रहा है और कहता है कि अब वो नोबल वुमेन नहीं रही बल्कि एक सर्वेंट के लेवल तक गिर चुकी है। अब मैनिपुलेशन से क्या होता है कि मिस जूली अपनी आइडेंटिटी खो देती है और मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। जेन इसको कन्विंस करता है कि सुसाइड ही इसका आखिरी सोल्यूशन है। मिस जूली नाइफ लेकर स्टेज से चली जाती है और ये सजेस्ट किया जाता है कि मिस जूली ने सुसाइड कर लिया। अब मिस जूली का डाउनफॉल इसकी अपनी सोसाइटी और अपब्रिंगिंग का रिजल्ट है। मिस जूली सोशली अपर थी लेकिन इमोशनली वीक थी और जेन लोअर क्लास का था, सर्वेंट था लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग था और मैनिपुलेटिव था। वो स्टार्ट में मिस जूली को सिर्फ इम्प्रेस करना चाहता था ताकि किसी तरीके से वो भी अपर क्लास में एंटर हो सके, लेकिन इसने जब देखा कि ये इमोशनली वीक है, इसने अपनी मैनिपुलेशन से वो मुकाम हासिल कर लिया जो वो चाहता था। अब थीम्स देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले हम लोगों को थीम दिखती है क्लास स्ट्रगल की। ये इस प्ले की सबसे स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट थीम थी। जूली एक नोबल वुमेन है लेकिन वो अपनी हाई क्लास आइडेंटिटी से बोर हो चुकी है। वो लोअर क्लास सर्वेंट से इंटरेक्ट करती है ताकि वो उनकी फ्रीडम और लाइफ एक्सपीरियंस फील कर सके। और जेन वो लोअर क्लास का है लेकिन इसके अंदर एक एम्बिशन थी कि वो अपर क्लास सोसाइटी का हिस्सा बन सके। क्लाइमैक्स के बाद क्या होता है, क्लास रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। अब जेन डोमिनेट कर रहा होता है और जूली एक पावरलेस विक्टिम बन चुकी होती है। यहाँ स्ट्रिनबर्ग ने ये दिखाया कि सोसाइटी में क्लास डिवीज़न फिक्स्ड नहीं होते, लेकिन फिर भी एक इंसान के चॉइसेस उसके सोशल पोजीशन से हैवीली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थीम हम लोगों के पास आ जाती है जेंडर बेस्ड पावर स्ट्रगल। इस थीम से स्ट्रिनबर्ग ने दिखाया कि मर्द और औरत का रिलेशनशिप एक बैटल फील्ड है जिसमें हर वक्त पावर शिफ्ट होती रहती है। जैसे शुरू में जूली जेन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो चाहती थी कि वो अपनी अथॉरिटी यूज़ करे और प्रूव करे कि वो एक नोबल वुमेन है, लेकिन जैसे प्ले आगे बढ़ता है जेन उसे इमोशनली और साइकोलॉजिकली कंट्रोल करने लगता है। और अगर जेन की बात करें तो वो शुरू में जूली के स्टेटस की वजह से उसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जैसे ही वो सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं जेन सुपीरियर बन जाता है और जूली को इन्फीरियर ट्रीट करने लगता है। यहाँ स्ट्रिनबर्ग ने दिखाया कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में औरत चाहे जितनी भी इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो एक न एक दिन ऑपरेशन का शिकार हो ही जाती है। इसके बाद हमारे पास थीम आ रही है नेचुरलिज्म और साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट की। इस प्ले में हर करेक्टर एक दूसरे से साइकोलॉजिकल बैटल लड़ रहा है।
जूली को देखें अगर तो वो एक अनस्टेबल पर्सनैलिटी रखती है, कभी वो जेन को डोमिनेट कर रही है और कभी वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है। उसकी ये पर्सनैलिटी की मेन रीज़न उसकी अपब्रिंगिंग है। इसके फादर ने उसकी अपब्रिंगिंग एक बॉय की तरह की थी, जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी कंफ्यूज है। और दूसरी साइड जेन, ये साइकोलॉजिकली क्लेवर था। ये जूली की इनसिक्योरिटीज़ का फ़ायदा उठा रहा था और उसे कन्विंस करता है कि वो एक लोली सर्वेंट से ज़्यादा कुछ नहीं। ये थीम शो करती है कि सोसाइटी सिर्फ फिज़िकल ऑपरेशन नहीं करती, बल्कि लोगों की साइकोलॉजी को भी मैनिपुलेट करती है। उसके अलावा नेचुरलिज्म और डिटर्मिनिज्म को देखें तो स्ट्रिनबर्ग का ये प्ले नेचुरलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि इंसान अपनी चॉइसेस खुद नहीं करता, बल्कि उसका इन्वायरमेंट, उसकी सोसाइटी और जीन्स या उसकी डेस्टिनी वगैरह इसको कंट्रोल करते हैं। तो स्ट्रिनबर्ग अपने इस प्ले में ये चीज़ ऐसे दिखाते हैं कि जूली का डाउनफॉल उसका इनएविटेबल फेट है। वो अपनी एरिस्टोक्रेटिक अपब्रिंगिंग और कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी की वजह से कभी एस्केप नहीं कर सकती। और जेन सिर्फ एक सर्वेंट है, लेकिन उसकी एम्बिशन भी उसकी सोशल कंडीशन की वजह से लिमिटेड है। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी एक इंसान की लाइफ कंट्रोल करती है और इंसान अपनी फ्री विल से डिसीजन नहीं ले सकता। उसके अलावा और भी थीम्स हैं इसके अंदर, जैसे हम लोगों को दिखती है सोशल हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स वगैरह। इस प्ले में स्ट्रिनबर्ग ने दिखाया कि सोसाइटी का सिस्टम हिपोक्रिटिकल है। एरिस्टोक्रेट पीपल जो होते हैं वो प्रिटेंड करते हैं कि वो मॉरली सुपीरियर हैं, बट दे हैव फ्लॉज। जूली एक अपर क्लास वुमेन होने के बावजूद रेकलेस और इमोशनली अनस्टेबल थी, जबकि जेन एक लोअर क्लास सर्वेंट होने के बावजूद इंटेलिजेंट था। इसके अलावा मेन एंड वुमेन आर जज डिफरेंटली। जूली का डाउनफॉल सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि वो एक औरत थी जो एक सर्वेंट के साथ रिलेशन बना लेती है, जबकि जेन एक अरिस्टोक्रेटिक वुमेन के साथ रिलेशनशिप बनाता है, लेकिन उसका फ्यूचर रूल नहीं होता। ये थीम ये एक्सपोज करती है कि सोसाइटी सिर्फ एक क्लास सिस्टम पर नहीं, बल्कि डबल स्टैंडर्ड पे भी चलती है। इसके अलावा हम लोगों के पास डिज़ायर, सेक्चुअलिटी, इसकी भी थीम मिल जाती है हम लोगों को। जैसे सेक्चुअल अट्रैक्शन इस प्ले का एक हिडन थीम है जो पावर और कंट्रोल के साथ लिंक कर रहा है। आपको क्या लगता है, जूली और जीन का रिलेशन लव था या पावर गेम थी? जैसे प्ले के शुरू में जूली फ्लर्ट करती है ताकि वो जेन को कंट्रोल कर सके, लेकिन जब वो एक दूसरे से फिजिकली इंटीमेट होते हैं तब जेन अपर हैंड ले लेता है। यहाँ स्ट्रिनबर्ग ने यह दिखाया कि सेक्चुअलिटी सिर्फ प्लेयर का नाम नहीं है, बल्कि एक इंसान के ऊपर पावर रखने का तरीका भी है। सिंबलिज्म अगर हम लोग देखें इसके अंदर तो 3 सिंबल्स हम लोगों को मिलते हैं। एक बर्ड का, जो जूली का पेट होता है, वो जूली की इनोसेंस को बताता है। इसके बाद किचन, ये भी एक सिंबल था जो सोसाइटी के पावर स्ट्रक्चर का बैटल फील्ड है। और उसके बाद मिडसमर नाइट फेस्टिवल, जो टेम्पररी फ्रीडम और केओस का सिंबल है, जो ये दिखाता है कि क्लास और जेंडर रोल सोसाइटी ने बनाए हैं जो सिर्फ एक रात के लिए ब्रेक हो सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। तो इन कंक्लूजन आज हम लोगों ने मिस जूली का एक डिटेल एनालिसिस देखा। ये प्ले सिर्फ एक सिंपल ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक डीपली साइकोलॉजिकल, नेचुरलिस्टिक और सोशियो पॉलिटिक ड्रामा था। स्ट्रिनबर्ग ने इस प्ले के ज़रिए क्लास स्ट्रगल, जेंडर रोल्स, पावर डायनामिक्स और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब को एक्सप्लोर किया। देन हमने ये भी देखा कि किस तरह एक औरत जो अपनी आइडेंटिटी और फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करती है और फिर सोसाइटी के रिजिड रूल्स और अपनी खुद की कंट्राडिक्शंस की वजह से गिर जाती है। अगर हम एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो मिस जूली एक औरत की पर्सनल ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये एक लार्जर सोशल कमेंट्री भी है जो पेट्रियार्की, क्लास सिस्टम और ह्यूमन नेचर दोनों को एक्सपोज करती है। आज भी जेंडर इनइक्वालिटीज़, क्लास डिस्क्रिमिनेशन और पावर स्ट्रगल जैसी चीज़ें हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। स्ट्रिनबर्ग ने जो क्वेश्चन इस प्ले के ज़रिए उठाए थे वो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये प्ले एक थॉट प्रोवोकिंग प्ले है जो सिर्फ अपने ईरा में नहीं बल्कि आज भी रेलिवेंट है। आज के लेक्चर में हमने लिटरेचर को एक ऐसी नज़र से देखा कि लिटरेचर सिर्फ कहानियाँ सुनाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को क्वेश्चन करता है और हमें नए पर्सपेक्टिव देने पर मजबूर करता है। मिस जूली एक एग्जांपल है कि कैसे एक इंडिविजुअल की कहानी एक लार्जर सोशल और साइकोलॉजिकल रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर सकती है। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा और आप मिस जूली को सिर्फ एक प्ले की तरह नहीं बल्कि एक डीपर सोशल और साइकोलॉजिकल स्टोरी के तौर पर देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।